जय श्री राम मित्रों, आप सभी को भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का महापर्व महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात को आदिदेव भगवान शिव करोड़ों सूर्य के समान प्रभाव वाले ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। यही वजह है कि इसे हर वर्ष फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महापर्व के रूप में मनाया जाता है। महाशिवरात्रि वह महारात्रि है जिसका शिव तत्व से घनिष्ठ संबंध है। यह पर्व शिव के दिव्य अवतरण का मंगल सूचक पर्व है। उनके निराकार से साकार रूप में अवतरण की रात्रि ही महाशिवरात्रि कहलाती है। वह हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकारों से मुक्त करके परम सुख, शांति और ऐश्वर्य प्रदान करती है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार सती का पार्वती के रूप में पुनर्जन्म हुआ था। मां पार्वती ने आरंभ में अपने सौंदर्य से भगवान शिव को रिझाना चाही, लेकिन वे सफल नहीं हो सकी। इसके बाद त्रियुगी नारायण से 5 किलोमीटर दूर गौरी कुंड में कठिन ध्यान और साधना से उन्होंने शिव जी का मन जीत लिया। इसी दिन भगवान शिव और आदिशक्ति का विवाह संपन्न हुआ। भगवान शिव का तांडव और माता भगवती के लास्य नृत्य के समन्वय से ही सृष्टि में संतुलन बना हुआ है। शिव पुराण में वर्णित है कि शिव जी के निराकार स्वरूप का प्रतीक लिंग इसी पावन तिथि का महानिशा में प्रकट होकर सर्वप्रथम ब्रह्मा और विष्णु के द्वारा पूजित हुआ था। इसके अनुसार जो भक्त शिवरात्रि को दिन रात निराहार एवं जितेंद्रिय होकर अपनी पूर्ण शक्ति और सामर्थ्य द्वारा निश्चल भाव से शिव जी की यथोचित पूजा करता है, वह वर्ष पर्यंत शिव पूजन करने का संपूर्ण फल तत्काल प्राप्त कर लेता है। यह दिन जीव मात्र के लिए महान उपलब्धि प्राप्त करने का दिन भी है। इस दिन जो मनुष्य परम सिद्धिदायक भगवान भोलेनाथ की उपासना करता है वह परम भाग्यशाली होता है। भगवान श्री राम ने स्वयं कहा है कि जो शिव का द्रोह करके मुझे प्राप्त करना चाहता है वह सपने में भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। यही वजह है कि श्रावण मास में शिव आराधना के साथ ही श्री रामचरितमानस के पाठ का भी बहुत महत्व होता है। आइए अब जान लेते हैं कि शिव जी को बेलपत्र और जल क्यों प्रिय है। मित्रों, भोलेनाथ थोड़ी सी भक्ति और बेलपत्र और जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब कालकूट नामक का विष निकला तो इसके प्रभाव से सभी देवता और जीव जंतु व्याकुल होने लगे। इस समय भगवान शिव ने विष को हथेली पर रखकर पी लिया। विष के प्रभाव से स्वयं को बचाने के लिए उन्होंने इसे अपने कंठ में ही रख लिया, जिस कारण शिव जी का कंठ नीला पड़ गया। इसलिए महादेव जी को नीलकंठ कहा जाने लगा। लेकिन विष की तीव्र ज्वाला से भोलेनाथ का मस्तिष्क गर्म हो गया। ऐसे समय में देवताओं ने शिव जी के मस्तिष्क की गर्मी कम करने के लिए उन पर जल उड़ना शुरू कर दिया और ठंडी तासीर होने की वजह से बेलपत्र भी चढ़ाए। इसलिए बेलपत्र और जल से पूजा करने वाले भक्त पर भगवान आशुतोष अपनी कृपा बरसाते हैं। मित्रों, यह जानकारी आपको कैसा लगा? अगर यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर करना। धन्यवाद।